जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेगिस्तानों के बारे में। पूरे वर्ल्ड में जो रेगिस्तान हैं कहाँ कहाँ पर हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले रेगिस्तान होते क्या हैं, रेगिस्तान की परिभाषा। किसे कहते हैं रेगिस्तान? दुनिया के ऐसे भूभाग जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। पहली विशेषता है रेगिस्तान की, जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, जहाँ ह्यूमिडिटी 40% से कम पाई जाती है और जहाँ का टेम्परेचर पृथ्वी पर सर्वाधिक अथवा न्यूनतम भी हो सकता है। जहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक अथवा बहुत न्यून, दोनों ही चीज़ें होती हैं, मीडियम नहीं होता, या तो बहुत अधिक या बहुत कम, दोनों ही प्रकार की चीज़ें होती हैं, उन्हें रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तानों की ये परिभाषा। दो चीज़ें हमेशा रेगिस्तान में याद रखना है। सबसे पहले जो वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा, वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। दूसरी बात, ह्यूमिडिटी 40% से भी कम होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और एक और इनकी विशेषता होती है, यहाँ पर दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत बड़ा फर्क होता है। मतलब डेली जो टेम्परेचर होता है, दैनिक तापांतर, उसमें भी बहुत बड़ा अंतर होता है। ऐसे भागों को रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ भूमि ऑलमोस्ट बंजर होती है। बंजर मीन्स बारैन। बारैन जो भूमि होती है, जिसकी फर्टिलिटी बहुत कम होती है, ऐसी भूमि। अब प्रश्न उठता है कि जितने भी रेगिस्तान हैं भारतवर्ष में, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है और कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्यार्थियों, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रेगिस्तानों में कितने प्रकार के होते हैं। ये मौसम और जलवायु के आधार पर अगर हम महसूस करें तो रेगिस्तान 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला रेगिस्तान हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट यानी क्या कहोगे इनको? गर्म मरुस्थल। सबसे पहला हॉट डेजर्ट, गर्म मरुस्थल। दुनिया में मैक्सिमम मरुस्थल हॉट डेजर्ट हैं। इनकी क्या विशेषता कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मरुस्थल हॉट डेजर्ट हैं। अगर आप एग्जाम्पल लें तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ये सहारा मरुस्थल है। आप देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। नंबर 1, 84,000 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। कितना? 84,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका टोटल एरिया है। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल हॉट डेजर्ट, वो भी हॉट डेजर्ट है। कौन सा? ऑस्ट्रेलियाई मरुभूमि, ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट। तो ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट में 4 नाम हैं, जो 5 नाम जिन्हें आपको याद रखना है। कौन कौन से? ग्रेट सैंडी, टेनामल, गिब्सन, सिम्पसन और ग्रेट विक्टोरिया। ये 4 डेजर्ट हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये चारों को मिला के बोला जाता है ऑस्ट्रेलियाई मरुभूमि या ऑस्ट्रेलियाई डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ये 1 2 3 4 5 मरुस्थल हैं ये ऑस्ट्रेलिया में। इन 5 को मिलाकर बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया मरुभूमि या ऑस्ट्रेलियाई डेजर्ट। ये किस प्रकार का है? हॉट डेजर्ट प्रकार का ही है। ये भी गर्म मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल 15 ये अभी क्या बताया आपको? 84 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। थोड़ा संशोधन कीजिएगा विद्यार्थियों, 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। चौरासी लाख वर्ग किलोमीटर है सहारा। और ऑस्ट्रेलियाई जो मरुस्थल है ये कितना है?
15,50,000 वर्ग किलोमीटर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का तीसरा मरुस्थल अरेबियन डेजर्ट, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यह विश्व का तीसरा बड़ा मरुस्थल है। तो विश्व के तीनों बड़े मरुस्थल ये हॉट डेजर्ट प्रकार के हैं। हॉट डेजर्ट की एक विशेषता ये है कि इन्हें ट्रॉपिकल डेजर्ट भी कहते हैं। इन्हीं को ट्रॉपिकल डेजर्ट कहते हैं और ये 20 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। 20 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में पाए जाने के कारण इन्हें हॉट डेजर्ट और सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ना कह के सब ट्रॉपिकल कहेंगे, है ना। सब ट्रॉपिकल क्या कहेंगे? उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण हिंदी में कहेंगे उपोष्ण कटिबंधीय। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो हॉट डेजर्ट को ही सब ट्रॉपिकल डेजर्ट कहा जाता है। पहला प्रकार हो गया डेजर्ट का। क्लियर हुआ? हॉट डेजर्ट किसे कह रहे हैं? ऐसे डेजर्ट जो पृथ्वी पर कहां पाए जाते हैं? जो 20 डिग्री अक्षांश से, अब देखिए अगर आप भूमध्य रेखा खींचेंगे तो ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री, इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री अगर आप खींचें, ये सॉरी ये हाँ इक्वेटर भूमध्य रेखा के नीचे आएँ और ऊपर जाएं तो आपको कर्क और मकर रेखाएं मिलेंगी। कर्क रेखा कहाँ से जाती है? सहारा मरुस्थल के लगभग बीच में से, यहाँ से, ये भारत के बीच में से होकर जाने वाली कर्क रेखा। और मकर रेखा कहाँ से जाती है? ऑस्ट्रेलिया के बीच में से होकर। ये है मकर रेखा। अब आप देखिए कि जितने भी हॉट डेजर्ट हैं वो कहाँ पर हैं? वो सारे के सारे मैक्सिमम हॉट डेजर्ट कहाँ पाए जाते हैं? या कर्क और मकर रेखा के आसपास। इनकी विशेषता ये कर्क और मकर रेखा के आसपास पाए जाते हैं। ये सभी हॉट डेजर्ट हैं और दुनिया का सर्वाधिक तापमान इन्हीं में पाया जाता है। तो जो सर्वाधिक तापमान है वो अल अजीजियाह में है। अल अजीजियाह सहारा मरुस्थल का ही एक पार्ट है। वहाँ दुनिया का सर्वाधिक टेम्परेचर 58 डिग्री काउंट किया गया था। अल अजीजियाह ये विश्व का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है। कितना टेम्परेचर है सर? 58 ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। अल अजीजियाह ये संभवतः लीबिया में है। लीबिया कंट्री में है अल अजीजियाह। ये है लीबिया, ये यहाँ पर, ये है अल अजीजियाह। दूसरे प्रकार के डेजर्ट, इन्हें कहते हैं कोल्ड विंटर। कोल्ड विंटर डेजर्ट। कोल्ड विंटर आप इसी तरह से नाम याद रख लें, जरूरी नहीं सबको हिंदी में याद रखें। कोल्ड विंटर, कोल्ड विंटर मतलब जहां कड़ाके की सर्दी पड़ती है, ऐसे क्षेत्र। इनकी क्या विशेषता होती है? ये कॉन्टिनेंट के बीच में पाए जाते हैं, महाद्वीपों के बीच में पाए जाने वाले कोल्ड विंटर।
इसी का एग्जाम्पल है गोबी का मरुस्थल। ये गोबी का मरुस्थल चाइना के जस्ट ऊपर ऊपरी भाग में, ये कौन सा मंगोलिया है, मंगोलिया के निचले भाग में और चाइना के ऊपर के भाग में, ये है गोबी का मरुस्थल। तकलामाकन, तकलामाकन ये भी इसी टाइप का मरुस्थल है। ईरान का मरुस्थल ये बीच में है ना, बीच में है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। ऐसे सभी मरुस्थल क्या कहलाते हैं? कोल्ड विंटर डेजर्ट कहलाते हैं। तो इनकी विशेषता ये है, यहाँ टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है। और भारत में लद्दाख इसी का हिस्सा है। भारत में ये जो लद्दाख पार्ट है ये वाला, ये भी कोल्ड विंटर है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, एक है थार मरुस्थल, किस प्रकार का है? हॉट डेजर्ट, और दूसरा है कोल्ड विंटर लद्दाख। 2 मरुस्थल हैं भारत में। लद्दाख में पानी नहीं गिरता, ना के बराबर पानी है, और पूरी भूमि कैसी है? पथरीली, बंजर, कंकड़ पत्थर चारों तरफ पाए जाते हैं, और वहाँ कोई फसल पैदा नहीं होती, पैदावार नहीं होती, पूरी बंजर, पूरी ज़मीन बंजर है। तो वो भी एक इसी का उदाहरण है। तो इस टाइप के उदाहरणों में भारत में लद्दाख, गोबी का मरुस्थल ऊपर, चाइना में तकलामाकन, ईरान का जो मरुस्थल है वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। और साथ में ये काइजलकुम ये किर्गिस्तान के आसपास का क्षेत्र में पाए जाने वाला, ये भी कोल्ड विंटर का ही एग्जाम्पल है। अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ कोल्ड विंटर के एग्जाम्पल ग्रेट बेसिन, लेकिन नीचे का मोजेब और चिहुआवान, ये दोनों मरुस्थल ये हॉट डेजर्ट में आएंगे। ये हॉट डेजर्ट में दोनों। इसी प्रकार कालाहारी मरुस्थल हॉट डेजर्ट में आएगा। कालाहारी हॉट डेजर्ट है अफ्रीका का। सेचुरा हॉट डेजर्ट है। सेचुरा एंडीज पर्वत पे साइड में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सेचुरा, ये भी हॉट डेजर्ट है। बस 2 याद रखना है आपको, आटाकामा और नामीब, ये इन्हें कहते हैं तीसरे प्रकार के मरुस्थल, कूल कोस्टल। कूल कोस्टल ठंडे और समुद्र के किनारे, ठंडे और समुद्र के किनारे, उन्हें कहते हैं कूल कोस्टल। तो कूल कोस्टल का एग्जाम्पल है आटाकामा और नामीब, ये दोनों कूल कोस्टल हैं। आटाकामा और नामीब, आटाकामा दक्षिण अमेरिका में, नामीब अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के पास नामीब, ये दोनों कूल कोस्टल मरुस्थल हैं। कूल कोस्टल की क्या विशेषता है? समुद्र के किनारे होते हैं फिर भी यहाँ बारिश नहीं होती। समुद्र के किनारे पाए जाते हैं लेकिन बारिश नहीं होती, इसलिए इन्हें कूल कोस्टल कहा जाता है। 2 ही एग्जाम्पल हैं कूल कोस्टल के, नामीब और आटाकामा। कूल कोस्टल की जो विशेषता है वो क्या, कि ये मकर रेखा पर पाए जाते हैं। इनकी शर्त है, कूल कोस्टल मकर रेखा पर पाए जाते हैं। ये मकर रेखा पर है, नामीब और आटाकामा दोनों मकर रेखा पर स्थित हैं, दोनों समुद्र के किनारे हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कोई भी कूल कोस्टल मरुस्थल नहीं है। क्लियर हुआ? अगर आप मैप पर थोड़ा सा अध्ययन करोगे तो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, बताना बहुत आसान हो जाएगा कि कौन सा मरुस्थल किस प्रकार का है। अभी मैंने कहा हॉट डेजर्ट कौन से होते हैं? 20 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में सब ट्रॉपिकल जोन में पाए जाने वाले हॉट डेजर्ट हैं। और उसके 35 डिग्री के ऊपर जो होंगे वो कैसे होंगे? वहाँ सर्दियाँ बहुत कड़ाके की होंगी, तो उन्हें क्या कहते हैं? कोल्ड विंटर, कोल्ड विंटर डेजर्ट। और जो समुद्र के किनारे हैं उन्हें कहेंगे कूल कोस्टल। और चौथा प्रकार होता है ध्रुवीय मरुस्थल या पोलर डेजर्ट। चौथा वाला है पोलर डेजर्ट।
पोलर डेजर्ट यानी पोल पर पाए जाने वाले। पोल पे दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा है? अंटार्कटिका। दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, वो पूरा का पूरा मरुस्थल है, उसे कहते हैं पोलर डेजर्ट, ध्रुवीय मरुस्थल। और ऊपर आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक, ऊपर आर्कटिक। आर्कटिक यद्यपि महासागर है, लेकिन उसके आसपास का जो क्षेत्र है जहां महासागर नहीं है वो किसके अंतर्गत आएगा? पोलर डेजर्ट के अंतर्गत आएगा। तो अंटार्कटिक और आर्कटिक दोनों पोलर डेजर्ट के भाग हैं। अब परीक्षा के लिए प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा? ना, गलती कर गए ना, फिर मार खा जाओगे। विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट अंटार्कटिका। आपसे ये कहां पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल? ऐसा थोड़ी बोला गया। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल तो कहोगे सहारा, लेकिन सिर्फ इतना बोला गया विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो जितने भी कैटेगरी हैं उनमें सबसे बड़ा बताना है आपको, तो कहोगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का एरिया कितना है? यूरोप के बराबर, लगभग 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर। 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है अंटार्कटिका। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। किस प्रकार का है? तो क्या कहोगे? पोलर डेजर्ट है। लेकिन अगर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है, गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो कहोगे सहारा। क्लियर है? सहारा का क्षेत्रफल है 84 लाख वर्ग किलोमीटर, जबकि इसका क्षेत्रफल कितना? 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल, सबसे सूखा, जहां 500 साल से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। सहारा में तो पानी गिरता है। लद्दाख में अभी नहीं देखा था, बादल फटा था तो कितने लोग मारे गए थे। हाँ, 500 साल से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। आटाकामा, ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, सबसे सूखा मरुस्थल है आटाकामा। किस प्रकार का है? कूल कोस्टल, समुद्र के किनारे है तो भी एक बूंद नहीं गिरती। ये विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है। वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट होती हैं, वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट होती हैं कि वहाँ पर पानी नहीं गिर पाता। इसका कारण ये है, चलो कारण बता देता हूँ। एंडीज पर्वतमाला है, मकर रेखा है, हवाएं जब आगे बढ़ती हैं, याद रखेंगे जिस स्थान से हवाएं चलती हैं वहाँ कभी पानी नहीं गिरता, जहाँ हवाएं टकराती हैं वहाँ बारिश होती है। ये प्रकृति का नियम है। जब हवाएं यहाँ से चलना शुरू करेंगी तो वो अपने साथ रास्ते में जहाँ जहाँ वाटर रिसोर्सेज होंगे वहाँ से पानी को एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ेंगी, और पहाड़ जहाँ टकराएंगी वहीं पर वो पानी को कंडेंस करके बारिश कर देती हैं। तो हवाएं जहाँ टकराती हैं वहाँ बारिश होती है, जहाँ से चलती हैं वहाँ बारिश नहीं होती। अभी हम आगे पढ़ेंगे, पृथ्वी के वो क्षेत्र जहाँ से हवाएं चलती हैं वो हैं कर्क और मकर रेखीय क्षेत्र। कर्क से हवाएं ऊपर की ओर जाती हैं, इस तरह से ऐसे जाती हैं हवाएं, ये चल रही हैं हवाएं, ऐसी चलती हैं। और कर्क रेखा से नीचे की ओर जो हवाएं चलती हैं वो ऐसी चलती हैं। फिर मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर जाने वाली हवाएं ऐसी होती हैं। क्लियर हुआ? ये दोनों व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं ट्रेड विंड। ट्रेड विंड कर्क और मकर रेखा से इक्वेटर की तरफ चलती हैं। अब जब यहां से हवा चलेगी तो ये भाग सूखा रह जाएगा, जहां टकराएंगी वहां बारिश होगी, भूमध्य रेखा पर इसलिए बारिश होती है। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? तो याद रखेंगे, जहां से हवाएं चलती हैं वहां बारिश नहीं होती, जहां हवाएं टकराती हैं वहां बारिश होती है। और रेगिस्तान जितने भी होते हैं वहां प्रायः पहाड़ नहीं होते, सपाट मैदान पाए जाते हैं ज़्यादातर।
तो इसलिए वहाँ हवाओं के टकराने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बस ये याद रखेंगे, जहाँ से हवाएं चलेंगी वहाँ कभी भी क्या नहीं होता, वहाँ बारिश। जहाँ से हवाएं चलती हैं वहाँ बारिश नहीं होती, जहाँ टकराती हैं वहाँ बारिश करती हैं। क्लियर? तो कर्क और मकर रेखीय क्षेत्रों से हवाएं चलना शुरू करती हैं दोनों डायरेक्शन में, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ मकर रेखा से नीचे की ओर हवाएं जाएंगी तो ऐसी जाएंगी। ऐसी ही क्यों जाएंगी? फेरल के नियम से आगे जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। ठीक? तो ये हवाओं की डायरेक्शन रहती है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से हवाएं चलती हैं, इसलिए ये भाग सूखा रह जाता है। आटाकामा का मरुस्थल यहीं पड़ता है। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? इसलिए दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो इस प्रकार से हमने कितने प्रकार के मरुस्थल पढ़े? 4 प्रकार के। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे गर्म मरुस्थल और सबसे शुष्क मरुस्थल। भारत में कितने मरुस्थल हैं? 2। किस किस प्रकार के हैं? हॉट डेजर्ट और कोल्ड विंटर डेजर्ट। हॉट डेजर्ट और कोल्ड विंटर। हॉट डेजर्ट है थार, कोल्ड विंटर है लद्दाख। क्लियर है? बस ज़्यादातर प्रश्न इसी तरह के बनते हैं। अब इन मरुस्थलों के नाम आपको याद रखने हैं कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है। तो ये आप लोग थोड़ा सा याद करेंगे, मैप पर ही अध्ययन कर लेंगे कि देखिए पैटागोनिया मरुस्थल ये कहाँ है? अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में। तो बताओ ये किस टाइप का मरुस्थल होना चाहिए? पैटागोनिया। ये चिली के इधर अर्जेंटीना में है, अंदर है। तो ये कैसा होगा? कोल्ड विंटर होगा। ठीक है? कोल्ड विंटर की क्या विशेषता है? 35 डिग्री से ऊपर पाए जाते हैं। ये 23.5 डिग्री है, 23.5 से नीचे यहाँ 35 आएगा करीब। 35 के और ऊपर आगे बढ़ोगे तो अक्षांश बढ़ते चले जाएंगे। तो ये नीचे है, मतलब उच्च अक्षांशों में है, इसलिए ये कोल्ड विंटर टाइप का है। तो किसी भी मरुस्थल को देख के आप पहचान सकते हो कि ये कोल्ड विंटर है या नहीं है, क्योंकि दूसरा कोल्ड मरुस्थल कौन सा है? कोल्ड विंटर होगा या कूल कोस्टल होगा। कूल कोस्टल में सिर्फ 2 नाम याद करने हैं, आटाकामा और नामीब। ये कूल कोस्टल हैं। इसके अलावा जितने भी होंगे नीचे वो सारे कोल्ड विंटर होंगे या फिर पोलर होंगे। पोलर में भी 2 हैं, अंटार्कटिका और आर्कटिक। तो पोलर भी याद हो जाएंगे आपको, पोलर याद हो जाएंगे, कूल कोस्टल याद हो जाएंगे, क्योंकि 2 ही 2 हैं। अब बाकी जितने ठंडे बचे वो सारे कोल्ड विंटर होंगे, और जितने कर्क और मकर रेखा के बीच में होंगे वो सारे हॉट डेजर्ट होंगे। सिंपल सी बात है। हो गया क्लियर? तो ऐसे याद रखेंगे, पैटागोनिया दक्षिण अमेरिका, आटाकामा दक्षिण अमेरिका, सेचुरा दक्षिण अमेरिका, ये तीनों दक्षिण अमेरिका में। उत्तर अमेरिका में ग्रेट बेसिन, मोजेब, सोनोरान और चिहुआवान, 4 मरुस्थल ये उत्तर अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन, मोजेब, सोनोरान और चिहुआवान, 4 मरुस्थल। इन 4 मरुस्थल में से 3 मरुस्थल ऐसे हैं जो हॉट डेजर्ट के रूप में हैं, सोनोरान, मोजेब, चिहुआवान। और ग्रेट डेजर्ट ये कैसा है? ये कोल्ड विंटर डेजर्ट है। क्लियर हुआ? इसी प्रकार अगर आप अफ्रीका में आएंगे तो अफ्रीका में कौन कौन से मरुस्थल? सहारा हॉट डेजर्ट है। नीचे आएंगे नामीब और कालाहारी। नामीब कूल कोस्टल है, कालाहारी हॉट डेजर्ट है। ये हॉट है, ये हॉट है, 2 हॉट हैं और 1 कूल कोस्टल है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अफ्रीका में सारे मरुस्थल कैसे हैं? मकर रेखा के पास हैं, हॉट डेजर्ट हैं। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का पूरे सभी मरुस्थल हॉट डेजर्ट में आते हैं। इसके बाद जैसे ही आप एशिया में पहुंचोगे तो सऊदी अरेबियन ये हॉट डेजर्ट है क्योंकि कर्क रेखा पर है। इसके ऊपर जाओगे तो ईरान का मरुस्थल, चाइना का तकलामाकन, कजाकिस्तान का काइजिलकुम और गोबी का मरुस्थल, ये सब कैसे हैं? कोल्ड विंटर हैं। ऊपरी क्षेत्रों में इसलिए कोल्ड विंटर हैं। हो गया? तो इस प्रकार ये पूरा एनालिसिस हमने देखा, ये मरुस्थल का कंप्लीट एनालिसिस है। ठीक है? क्लियर है? अब इसके बाद अगला जो चैप्टर है हमारा वो क्या है? अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये जितने भी मरुस्थल हैं तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में काम कौन करता है जिससे मरुस्थल के स्वरूप बिगड़ते हैं या वहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियाँ बनती हैं। तो वो हैं तेज़ चलने वाली हवाएं। कभी आप जोधपुर, जैसलमेर जाएं
और वहाँ ट्रेन में यात्रा करें। जैसे ही ट्रेन वहाँ से गुजरती है रेगिस्तान के पास से जोधपुर जैसलमेर, तो काफ़ी लंबा एरिया है। लोग बिल्कुल दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ रेत के बारीक बारीक कण उड़ते ही रहते हैं। हवाएं तेज़ चलती हैं और रेत के कण उड़ते हैं, तो जरा सा भी कहीं से भी जगह मिलती है, फट से रेत आ जाता है। तो अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो बिना रेत के आप रह ही नहीं पाओगे, सिवाय एसी के। एसी में बस थोड़ी सुरक्षा है, एसी के अलावा आप ट्रेन में चाहे आप स्लीपर में यात्रा करें या जनरल में करें, आप पूरे रेत, चारों तरफ रेत ही रेत मिलेगा आपको गाड़ी में, इतना रेत उड़ता है वहाँ पर। तो भारत में थार मरुस्थल हॉट डेजर्ट प्रकार का है। तो जितने भी मरुस्थल हैं, यहाँ हवाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो हवाएं किस प्रकार की स्थल आकृतियाँ बनाती हैं, तो इनमें विद्यार्थियों सबसे महत्वपूर्ण है स्थल आकृतियों में। तो सबसे पहले जो स्थल आकृति आती है वो है, सबसे पहला जो मुख्य है, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि एक वोल्सन डेजर्ट कहलाते हैं। वोल्सन डेजर्ट का मतलब क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ रेगिस्तान वोल्सन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ये शब्द प्रयोग किया जाता है, वोल्सन डेजर्ट। वोल्सन डेजर्ट माने होता है पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ रेगिस्तानी भाग, उसको वोल्सन कहते हैं। एक आकृति है जो रेगिस्तानी भाग में बनती है, वोल्सन। रेगिस्तानी इलाकों में चारों तरफ पर्वत है और बीच में रेगिस्तान का भाग है, तो उसको कहते हैं वोल्सन।